नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, जो 27 फरवरी 2025 से जो पेपर होने वाला है रीट का। तो आज उसी के हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखते हैं आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि आश्रित उपवाक्य का भेद नहीं पूछा है। ऑप्शन देखते हैं दिया, ए संज्ञा उपवाक्य, बी है विशेषण उपवाक्य, सी है क्रिया विशेषण उपवाक्य, डी है प्रधान उपवाक्य। पूछा है कि आश्रित उपवाक्य का भेद नहीं है। तो पहले हम समझते हैं कि उपवाक्य किसे कहते हैं, उपवाक्य कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। तो उपवाक्य किसे कहते हैं। उपवाक्य वाक्य का अंश होता है जिसमें उद्देश्य और विधेय होते हैं, अतः पदों का ऐसा समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो समानता एक वाक्य का भाग हो तथा जिसमें उद्देश्य एवं विधेय सम्मिलित हो, उसे हम उपवाक्य कहते हैं। क्योंकि परिभाषा से हमेशा क्वेश्चन आता है कि उपवाक्य किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं। तो इसी तरह से ये हमारा परिभाषा, उपवाक्य किसे कहते हैं। तो उपवाक्य वाक्य का अंश होता है जिसमें उद्देश्य और विधेय होते हैं, अतः पदों का ऐसा समूह जिसका एक अपना अर्थ हो, जो समानता एक वाक्य का भाग हो तथा जिसमें उद्देश्य एवं विधेय सम्मिलित हो, उसे हम उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य कितने प्रकार होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से हैं। फर्स्ट हमारा होता है आश्रित उपवाक्य, सेकंड होता है हमारा आपका प्रधान उपवाक्य। तो आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार होते हैं, तो तीन होते हैं। कौन कौन से हैं। फर्स्ट हमारा होता है संज्ञा उपवाक्य, सेकंड है विशेषण उपवाक्य, थर्ड है हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य। इस क्वेश्चन में पूछा है कि आश्रित उपवाक्य के भेद नहीं पूछा है। तो कौन कौन सा भेद है, संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण। तो संज्ञा भी आपका सही है, विशेषण उपवाक्य भी सही है, क्रिया विशेषण उपवाक्य भी सही है, लेकिन नहीं पूछा है। तो प्रधान उपवाक्य क्या है हमारे, ये उपवाक्य के प्रकार हैं, न कि आश्रित उपवाक्य के भेद हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन डी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि शालिनी घर से आती है, वाक्य में कारक है। कारक पूछा है, तो शालिनी घर से आती है। तो ऑप्शन देखते हैं दिया क्या है आपका। ऑप्शन दे करण कारक है, बी है आपका कि ये अधिकरण कारक है, सी कि अपदान कारक है, डी कि संप्रदान कारक है। इसने पूछा कि शालिनी घर से आती है, तो सी किस में आता है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन हो जाएगा आपका अपदान का अर्थ होता है। मतलब ये घर से आती मतलब पृथक का भाव उत्पन्न हो रहा है, मतलब पृथक होना या अलग होना। तो क्या हो गया आपका ये हमारा अपदान से जुदाई का है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन सी। और हम समझते हैं कुछ कारक जिनके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। कारक में कर्ता में क्या होता है, कर्ता ने मतलब जिसमें काम करने वाला हो, तो क्या होता है हमारा वो कर्ता होता है। जिसमें चिन्ह क्या होती है हमारे, तो चिन्ह होते हैं हमारे ने का प्रयोग। कर्ता ने कर्म को मतलब जिस पर काम का प्रभाव पड़े वो क्या हमारा कर्म हो गया। तो कर्म में किस चिन्ह का प्रयोग होता है, को का प्रयोग होता है। करण से द्वारा मतलब जिसके द्वारा कर्ता काम करे वो क्या हमारा कर्ण कारक हो गया। चिन्ह किसका सिंबल क्या हो जाएगा हमारा, से द्वारा। ठीक है। संप्रदान को के लिए मतलब जिसके लिए क्रिया की जाए। तो संप्रदान कारक का चिन्ह किससे पहचान करेंगे हम, को के लिए। जहाँ आपको दिख गया शब्दों के बीच में, तो हमारा संप्रदान कारक का होगा। मतलब ये होता है कि जिसके लिए क्रिया की जाए वो हमारा क्या है, तो संप्रदान कारक है। उसी तरह हमारा अपदान से अलग होना मतलब जुदाई, जैसे अलगाव हो। तो इसमें क्वेश्चन की शालिनी घर से आती है मतलब घर से उसकी जुदा, घर से आती है मतलब पृथक होने का उत्पन्न भाव हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, अपदान कारक। जहाँ जिससे अलगाव का भाव उत्पन्न हो वो अपदान कारक होता है। इसका चिन्ह कैसे पहचान करेंगे, से अलग होना मतलब अपदान कारक है। उसी प्रकार संबंध क्या है, का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, ये अन्य पदों से संबंध रखता है आपका संबंध कारक। अधिकरण में क्या होता है, मैं पर मतलब क्रिया का आधार होता है। किसी आधार के बिना हम जो कार्य ना करें वो क्या हमारा अधिकरण हो गया। ठीक है, मतलब मैं पर क्रिया का आधार क्या हो गया हमारा, अधिकरण कारक हो गया। इसका चिन्ह कैसे पहचान करेंगे, जिस शब्दों के बीच में मैं या पर हुआ तो हमारा क्या हो गया हमारा वो इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा अधिकरण कारक हो गया। इसी तरह से हमारा क्या हो गया आपका संबोधन क्या है, अरे अजी, किसी को पुकारना या बुलाना वो किससे संबंधित है हमारा, संबोधन से। हे राम, अरे सुनो, अजी कहाँ जाते हो, मतलब ये शब्द जो होता है हमारा किसका होता है चिन्ह, ये संबोधन का होता है। मतलब किसी को पुकारना या बुलाना वो संबोधन से संबंधित हमारा है। तो ये हो गया हमारा कर्ता कारक हो गया। ये हो गया चिन्ह। ये जो होता है क्रिया का आधार, जिसको क्रिया
किस तरह से काम करती है। कर्ता क्या है, काम करने वाला होता है। कर्म क्या है, जिस पर काम का प्रभाव पड़े वो कर्म कारक है। करण का क्या होता है, जिसके द्वारा कर्ता काम करे वो हमारा करण कारक हो गया। संप्रदान का क्या है, जिसके लिए क्रिया की जाए वो संप्रदान कारक है। अपदान का क्या है, जिससे अलगाव का भाव उत्पन्न हो वो हमारा अपदान कारक होता है। संबंध का मतलब अन्य पदों संबंध रखता है वो क्या हमारा संबंध कारक। अधिकरण में क्या, क्रिया का आधार जो होता है वो अधिकरण कारक होता है। उसी प्रकार संबोधन क्या होता है, हे अरे अजी, किसी को पुकारना या बुलाना। हम कहते हैं हे राम, अरे सुनो कहाँ गए, ये शब्द क्या होता है हमारे संबोधन से संबंधित होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सानली घर से आती है, मतलब से इसमें क्या है, इसमें पृथक का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा अपदान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा अत्यंत ईर्ष्या करना के अर्थ में उपयुक्त मुहावरा है। इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन दिया, ए जले पर नमक छिड़कना, बी है जहर उगलना, सी है चूना लगाना, डी है छाती पर सांप लौटना। अत्यंत ईर्ष्या करने का उपयुक्त मुहावरा का अर्थ क्या होगा, तो इस राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी, छाती पर सांप लौटना। ये क्या हमारा अत्यंत ईर्ष्या करना का अर्थ होगा मुहावरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट द्वारा स्थापित सहसंबंध विधि के चिंतन को आगे किस विद्वान ने बढ़ाया। ऑप्शन दिया, ए कुक, बी है थॉर्नडाइक, सी है जीलर, डी है पावलोव। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें जीलर, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉन्टेस्क्यू शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन है। ऑप्शन दिया, ए है आपका मॉन्टेस्क्यू फ्रांस की शिक्षा शास्त्री थी, बी है मॉन्टेस्क्यू प्रणाली को 5 भागों में विभाजित किया गया है, ऑप्शन सी मॉन्टेस्क्यू फ्रोबल को विचारधारा से अप्रभावित थी, डी है मॉन्टेस्क्यू विधि में पढ़ने से पहले लिखना सिखाया जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा डी, मॉन्टेस्क्यू विधि में पढ़ने से पहले लिखना सिखाया जाता है, इसका राइट हो जाएगा आंसर। मॉन्टेस्क्यू विधि में क्या होता है, तो पहले बच्चा क्या करेगा, सुनेगा, बोलेगा, फिर लिखेगा, बाद में पढ़ेगा। तो ये हमारा किसके अनुसार है, तो मॉन्टेस्क्यू के अनुसार क्या होता है, तो सुनेगा, बोलेगा, लिखेगा, बाद में पढ़ेगा। लेकिन यही क्वेश्चन पूछता है मनोवैज्ञानिक के अनुसार क्या है हमारा भाषा कौशल, तो होता हमारा बच्चा पहले सुनेगा, पढ़ेगा, फिर लास्ट में लिखेगा। लेकिन मॉन्टेस्क्यू के अनुसार क्या होता है, तो बच्चा पहले लिखने के बाद फिर पढ़ता है। लेकिन मनोवैज्ञानिक के अनुसार पूछेगा तो होता है पहले बच्चा सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, लास्ट में लिखेगा। लेकिन मॉन्टेस्क्यू के अनुसार क्या होता है, बच्चा सुनेगा, बोलेगा, लिखेगा, लास्ट में पढ़ेगा। ये होता है आपके मॉन्टेस्क्यू के अनुसार। तो क्वेश्चन पूछा है कि भाषा मॉन्टेस्क्यू शिक्षण विधि से संबंध सत्य कथन कौन सा है, तो मॉन्टेस्क्यू विधि में पढ़ने से पहले बच्चा क्या करता है, पहले लिखना सिखाया जाता है आपकी मॉन्टेस्क्यू विधि में, जैसे हम बोलते हैं सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। लेकिन मनोवैज्ञानिक के अनुसार क्या होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना होता है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन डी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सिद्धांत किससे है। ऑप्शन दिया, ए ज्ञान की पूर्ण इकाई का सिद्धांत है, बी सामाजिक सहयोग का सिद्धांत है, सी क्रमित लघु पदों का सिद्धांत है, डी विशिष्ट का सिद्धांत है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी, क्रमित लघु पदों का सिद्धांत, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण उपक्रम का उद्देश्य एवं लक्ष्य होता है। ऑप्शन दिया, ए है विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन करना, बी है शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करना, सी है संस्था प्रधान के व्यवहार में परिवर्तन करना, डी है विकल्प ए और बी, इसका राइट होगा आंसर। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर कौन सा, तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करना, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से भाषा शिक्षण के मूल उद्देश्यों में भाषाई दक्षताएं प्राप्त करने के आधार होती है। ऑप्शन दिया ए समूहवार भाषाई दक्षताएं, बी है लैंगिक समूहवार भाषाई दक्षताएं, सी है कक्षावार भाषाई दक्षताएं, डी है पारिवारिक पृष्ठभूमि की भाषाई दक्षताएं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा डी पारिवारिक पृष्ठभूमि की भाषाई दक्षताएं। क्या हमारा ये भाषा शिक्षा के मूल उद्देश्य में भाषाई दक्षताएं को प्राप्त करने का आधार होता है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन है कि इनमें से द्रुत वाचन किसका प्रकार है। ऑप्शन दिया ए सरस्वर वाचन का, बी है समूह वाचन का, डी है अनुकरण वाचन का, सी अनुकरण वाचन का, डी है मौन वाचन का। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा इसमें, तो मौन वाचन इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका। इनमें से द्रुत वाचन किसका प्रकार है, तो मौन वाचन का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का कारण क्या है। ऑप्शन देखते हैं ए लिपि का पूर्ण ज्ञान, बी है शुद्ध उच्चारण, सी है लेखन में सावधानी, डी है व्याकरण का अधूरा ज्ञान। अशुद्ध वर्तनी कौन सा हो जाएगा, तो व्याकरण का अधूरा ज्ञान क्या हमारा अशुद्ध वर्तनी का कारण हो सकता है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन डी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है। ऑप्शन दिया ए साधन है, बी साध्य है, बी कि ए और बी दोनों है, डी इनमें से कोई नहीं। तो भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या होता है हमारा, तो ये हमारा साधन का रूप होता है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्व की अधिगम सामग्री है। ऑप्शन दिया ए चित्र कथाएं, बी है शब्द पट्टी, सी है मानचित्र, डी है वाक्य पट्टी। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी मानचित्र इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से प्रक्षेपक सामग्री नहीं पूछा है। ऑप्शन दिया ए स्लाइड प्रोजेक्टर, बी है ओवरहेड प्रोजेक्टर, सी ग्रामोफोन, डी है एपिडाइट स्कोप। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ग्रामोफोन इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन है कि मूल्यांकन के पक्ष में सम्मिलित है। ऑप्शन दिया ए है मात्रात्मक पक्ष, बी है गुणात्मक पक्ष, सी है संरचनात्मक पक्ष, डी है अभिप्रेरणात्मक पक्ष। तो मूल्यांकन के पक्ष में कौन सा सम्मिलित होगा, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो गुणात्मक पक्ष इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट होगा आंसर। मूल्यांकन के आयाम कितने सोपान है, क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि मूल्यांकन के आयाम कितने सोपान दिए गए हैं, तो 3 सोपान हैं। मूल्यांकन आयाम के कितने सोपान हैं, आयाम के 3 सोपान दिए गए हैं। कौन कौन से हैं, एक होता है शैक्षिक उद्देश्य का निर्धारण करना, फर्स्ट है हमारा शैक्षिक उद्देश्य का निर्धारण करना, सेकंड हमारा कौन सा अधिगम के अनुभव प्रदान करना, अधिगम के अनुभव प्रदान करना, थर्ड हमारा होता है व्यवहार परिवर्तन करना, व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। यह हमारे क्या हो गए मूल्यांकन आयाम के 3 सोपान इस प्रकार से हैं। फर्स्ट हमारा शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, सेकंड हमारा है अधिगम के अनुभव प्रदान करना, थर्ड हमारा कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। ये हमारा मूल्यांकन के 3 सोपान इस प्रकार से दिए गए हैं। इसमें पूछा है कि मूल्यांकन के पक्ष में सम्मिलित कौन सा होता है, तो ज्ञानात्मक पक्ष हिस्सा राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से हम। क्वेश्चन है कि मानसिक योग्यता का परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन ए है उपलब्धि परीक्षण में, बी है व्यक्तित्व परीक्षण में, सी है बुद्धि परीक्षण में, डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी, बुद्धि परीक्षण में इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, न कि केवल उसकी बौद्धिक उपलब्धि का। उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन दिया ए टारगर्सन का, बी है एडसम का, सी है रेमर्स एवं गेज का, डी है क्यूलिन का। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी, रेमर्स एवं गेज का इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में सत्य कथन है। ऑप्शन दिया ए विद्यार्थियों को अधिगम कठिनाई में सहायता प्रदान करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण की निश्चित एवं निर्धारित प्रक्रिया होती है। बी है उपचारात्मक शिक्षण पूरी कक्षा के लिए समान होता है। सी है उपचारात्मक शिक्षण संस्था प्रधान एवं अभिभावकों की देखरेख में होता है। डी है उपचारात्मक शिक्षण व्यक्तिगत अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी, उपचारात्मक शिक्षण अधिक व्यक्तिगत अधिक होता है। इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम शिक्षा के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन दिया ए 4, ऑप्शन बी है 3, सी है 2, डी है 1। इसके कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो सामूहिक और व्यक्तिगत इसके 2 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? एक होता कैसा हमारा सामूहिक और सेकेंड होता हमारा कौन सा? व्यक्तिगत। इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद से हमारा आता है गद्यांश के जो 5 क्वेश्चन आते हैं। गद्यांश से और पद्यांश से भी हमारे होते हैं 5 क्वेश्चन। ये हमारा पेपर 1 लेवल 1 का सेकेंड भाग है। जो आपका भाग 2 होता है उसका ये पेपर है, जिसमें भाग 2 में आपका एक होता है पैराग्राफ गद्यांश का, दूसरा होता है पद्यांश का। तो गद्यांश से 5 क्वेश्चन होते हैं और पद्यांश के भी आपके 5 क्वेश्चन होते हैं। तो पहले हम पैराग्राफ देखते हैं। गद्यांश से क्वेश्चन क्या पूछा है, पैराग्राफ क्या है, पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं। पैराग्राफ हमारा कि क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। एक का क्रोध दूसरे में भी क्रोध का संचार करता है। जिसके प्रति क्रोध प्रदर्शन होता है वह तत्काल अपमान का अनुभव करता है और इस दुख पर उसकी भी त्योरी चढ़ जाती है। यह विचार करने वाले बहुत थोड़े निकलते हैं कि हम पर जो क्रोध प्रकट किया जा रहा है वह उचित या अनुचित है। इसी से धर्म, नीति और शिष्टाचार तीनों में क्रोध के निरोध का उपदेश पाया जाता है। संत लोग तो खलों के वचन सहते ही हैं। दुनियादार लोग भी न जाने कितनी ऊंची नीची पचाते रहते हैं। सभ्यता के व्यवहार में भी क्रोध नहीं, क्रोध के चिन्ह दबाए जाते हैं। इस प्रकार का प्रतिबंध समाज की सुख शांति के लिए बहुत आवश्यक है, पर इस प्रतिबंध की भी सीमा है। यह परपीढ़ी उन्मुख क्रोध तक नहीं पहुँचता। क्रोध के निरोध का उपदेश अर्थपरायण एवं धर्मपरायण दोनों देते हैं, पर दोनों में जिसे अति से अधिक सावधान रहना चाहिए वही कुछ भी नहीं रहता। बाकी रुपया वसूल करने का ढंग बताने वाला चाहे कड़े पढ़ने की शिक्षा दे भी दे, पर ध्वज के साथ धर्म की ध्वजा देकर चलने वाला धोखे में भी क्रोध को पाप का रूप ही कहेगा। क्रोध रोकने का अभ्यास ठगों और स्वार्थियों की सिद्धों और साधकों में कम नहीं होता। ये हमारा गद्यांश का पैराग्राफ हो गया और इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को पढ़कर आंसर देंगे। क्वेश्चन हमारा है कि सुख शांति शब्द में कौन सा समास है? कौन सा समास देखते हैं। ऑप्शन दिया ए अविभव समास है, बी है द्वंद्व समास है, सी है तत्पुरुष समास है, डी है आपका द्विगु समास है। ये कौन सा समास हो जाएगा? सुख और शांति मतलब एक दूसरे का विलोम भी है और इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास इसमें होगा हमारा। अगर इसको हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा हमारा? सुख और दुख। ठीक है, ये हमारा योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ, एक दूसरे के विलोम भी है। जहाँ सुख रहेगा वहाँ शांति भी रहेगी, लेकिन इसमें सुख और शांति, दुख कहाँ से आ गया? सुख और शांति ये हमारा विग्रह करने पर होता है।
इसी प्रकार इसमें चिन्ह का प्रयोग हुआ, आपका योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ, और एक दूसरे के जहाँ सुख रहेगी वहाँ शांति भी रहेगी, एक दूसरे का विलोम भी हो गया। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको कौन समास होगा, ये द्वंद्व समास होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि अनुचित शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन दिया ए है अन, बी है अनु, सी अन्न, डी है अ। तो अनुचित में कौन सा समास हो जाएगा, सॉरी कौन सा उपसर्ग होगा इसमें, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। अन उपसर्ग से बने शब्द हमारे कौन से होंगे, आपके अनुचित हो गए। इसी प्रकार से अन से कौन कौन शब्द बन सकते हैं, अन से आपका अनिश्वर हो जाएगा, अनिश्वर, अनर्थ, अनादि या अनुचित, ये सब हमारे अन्य जो होते हैं उपसर्ग, इससे बने शब्द हमारे होते हैं, ये इस प्रकार हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद से। क्वेश्चन है कि स्वार्थियों का शब्द का एक वचन होगा। स्वार्थियों शब्द का एक वचन कौन सा होगा, देखते हैं। ए है हमारा ए स्वार्थी, बी है स्वार्थी, सी है स्वार्थी, दोनों का सेम है, डी है स्वार्थी। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परपीड़िकोन्मुख शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा आपका, ऑप्शन दिया ए परपीड़क प्लस उन्मुख, बी है परपीड़क प्लस उन्मुख, सी है परपीड़ा प्लस उन्मुख, डी है परपीड़क प्लस उन्मुख। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। अगर इससे पूछा संधि विच्छेद, अगर इस पूछे कि परपीड़कोन्मुख में कौन सा संधि होगा, तो हमारा कौन सा हो जाएगा आपका, तो गुण संधि इसमें होगा, गुण स्वर संधि परपीड़को उन्मुख में हमारा है संधि। संधि पूछा तो हम बताएंगे गुण संधि, विच्छेद पूछेगा तब परपीड़क प्लस उन्मुख, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खल शब्द का अर्थ है, ऑप्शन दिया ए है साधु, बी है दुष्ट, सी है चालाक, डी है सज्जन। तो खल का शब्द का अर्थ क्या होता है, तो दुष्ट, इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। खल का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया, दुष्ट। और क्या क्या हो सकता है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। खल का पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकता है, एक तो हमारा हो जाएगा दुष्ट, और दूसरा होगा हमारा धोखेबाज, और क्या क्या हो सकता है, छली, छली, दुर्जन, कपटी, विश्वासघात, निर्जल, निर्लज, सॉरी निर्जल, निर्लज, और क्या हो सकता है, चुगलखोर। ये किसका है आपका पर्यायवाची शब्द, तो खल का पर्यायवाची शब्द होगा हमारा, जो इस प्रकार से है। खल का क्या हो सकता है पर्यायवाची शब्द, एक तो होता है हमारा दुष्ट, धोखेबाज, छली, दुर्जन, कपटी, विश्वासघात, चुगलखोर, कमीना, मतलब जो इस तरह से जो शब्द होते हैं वो खल के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ये जो इस प्रकार से दिए गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद से हमारा क्या है। इसके बाद से आता है हमारा पद्यांश, जो आपके 5 नंबर का क्वेश्चन है। पद्यांश को हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। क्या है पैराग्राफ, है कि दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज भी ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधन चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने विषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। या देख गगन मुझे लय है, यह देख पवन मुझे लय है, मुझ में लय है, मुझ में विली झनकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। सब जन्मी मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा था पद्यांश। और इसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन हमारा है कि दुर्योधन का असाध्य कार्य करना चाह रहा था, उपयुक्त किससे संबंधित देखते हैं। ऑप्शन दिया ए है अपनी संपत्ति में से सब कुछ निछावर कर देने का, बी है समाज से आशीर्वाद लेने का, सी है हरि को बांधने का, डी है विवेक को जागृत करने का। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी, हरि को बांधने का। ये हमारा इसका राइट हो जाएगा आंसर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मनुष्य पर नाश के छाने का क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन दिया ए है मनुष्य की मेधा प्रखर हो जाती है। मनुष्य बी में दिया कि मनुष्य सरल और सहज स्वभाव का हो जाता है। सी है मनुष्य सही क्रम की तरफ उद्यत हो जाता है। डी है मनुष्य का विवेक मर जाता है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी, मनुष्य का विवेक मर जाता है। इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में से किस पंक्ति में नाद सौंदर्य है? ऑप्शन दिया ए दुर्योधन वो भी नहीं दे न सका। बी भगवान कुपित होकर बोले। सी डगमग डगमग दिग्गज डोले। डी है फिर लौट मुझी में आते हैं। नाद सौंदर्य क्या है, किसे संबंधित है? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी डगमग डगमग दिग्गज डोले। इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश की भाषा है। ऑप्शन दिया ए संस्कृत निष्ठ हिंदी। बी है आम बोलचाल की हिंदी। सी है तद्भव निष्ठ हिंदी। डी है देशज शब्द प्रधान हिंदी। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए संस्कृत निष्ठ हिंदी। इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पद्यांश में मुख्यतः वर्णित है। ऑप्शन ए कृष्ण का प्रेम। बी प्रकृति चित्रण। सी दुर्योधन का विनय। डी हरि की विराट शक्ति। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा डी हरि की विराट शक्ति। इसका राइट हो जाएगा आंसर। तो अब यहाँ हमारा पद्यांश क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हुए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेडागोजी क्वेश्चन क्या दिए हैं, इसके बाद से हम समझते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य पूछा है। ये व्याकरण का क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया ए है मेरा भाई रोहन खेल पुस्तकें अधिक पढ़ता है। बी है कि नाथ द्वारा का श्रीनाथ मंदिर दर्शनीय है। सी नंदिनी ने कहा कि मैं जयपुर नहीं जाऊंगी। डी है कि सुबह हुई और भंवरे गुनगुनाने लगे। लेकिन पूछा है कि मिश्र वाक्य कौन सा है इसमें, तो इसका राइट कौन सा हो जाएगा? नंदिनी ने कहा कि मैं जयपुर नहीं जाऊंगी, इस वाक्य में कौन सा है आपका वाक्य? तो मिश्र वाक्य इसका है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी। इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोथा चना बाजे घना लोकवाक्य का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन दिया एक छोटा आदमी बड़े पद पर पहुंचकर इतराकर चलता है। बी है कि मूर्ख को गुड़ की परख नहीं होती। सी है गुणहीन व्यक्ति अधिक आडंबर करता है। डी है कि सीधेपन से कोई कार्य नहीं होता। थोथा चना बाजे घना लोकांकित का अर्थ होता है कि गुणहीन व्यक्ति अधिक आडंबर करता है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी। इसका राइट हो जाएगा आंसर। तो आज का सेट यही समाप्त होता है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू। तो आज हमारा हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1 का कंप्लीट हो गया। इसके बाद से वीडियो हमारी आएगी पेपर 2 की। थैंक यू।